नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी टू द पॉइंट में। आज हम विज़न का पीटी 365 डिस्कशन करेंगे और ये कल्चर का जो पीटी 365 है वो हम उसका डिस्कशन करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस कल्चर्स एंड आर्किटेक्चर में बात करी गई है कलिंगा आर्किटेक्चर की। ठीक है, तो ये न्यूज़ में था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपोज उड़ीसा गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस टू ब्रिंग लिंगराज टेम्पल एंड इट्स एसोसिएशन टेम्पल अंडर स्पेशल लॉ। तो जो भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपोज वगैरह किया ये मतलब नहीं है, लेकिन हमें कलिंगा आर्किटेक्चर पता होना चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए जो कि उड़ीसा में है। तो सबसे पहले क्या है जगन्नाथपुरी टेम्पल। जगन्नाथपुरी टेम्पल क्या है? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने 12th सेंचुरी में इसको बनाया था। ठीक है, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी 12th सेंचुरी का टेम्पल है। दूसरी बात इसमें क्या है कि कार्व आउट, ये लकड़ी का इसमें काफ़ी इस्तेमाल करा गया है और ये कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर में है। तो और इसमें जो आइडल्स हैं यहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ का, देवी सुभद्रा और उनके एल्डर ब्रदर बालभद्र, इन लोगों का आइडल है और ये लकड़ी का आइडल है और इसको टाइम टाइम पे चेंज भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा टेम्पल है लिंगराज टेम्पल। ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है, 10th सेंचुरी में बना हुआ है और ये सोमवंशी डायनेस्टी ने बनाया था। ये भी कलिंगा आर्किटेक्चर से ही है और इस शिवलिंग जो यहाँ पर है इसको हरिहरा के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे स्मॉलर श्राइन्स भी हैं। कलिंगा आर्किटेक्चर का आप कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं क्या है। तो ये बेसिकली नगारा स्टाइल, जो नॉर्थ इंडिया में नगारा स्टाइल होता है उसका एक सब टाइप है। ठीक है, तो इसमें रेखा देवल टाइप की ये जो वॉल्टेड और इस तरीके की, ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, इस तरीके का मेन स्ट्रक्चर होता है, रेखा देवल इसे कहते हैं। फिर गर्भगृह होता है, पीथा देवल होता है और यहाँ पे एंट्री गेट होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर में नाट्य मंडपा होता है, नाट्य मंडपा। और प्रेयर हॉल को क्या कहते हैं? जगमोहन। जगमोहन कहते हैं प्रेयर हॉल को। और नाट्य मंडप होता है जिसमें मतलब ये जो असेंबली हॉल भी कह सकते हैं नाट्य मंडपा को। तो इसमें बेसिकली कोई असेंबली हो सकती है या फिर कोई फंक्शन वगैरह, टेम्पल से रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं नाट्य मंडपा में। और प्रेयर हॉल जो होता है उसे जगमोहन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। और प्रोमिनेंट टेम्पल क्या है उड़ीसा में? सन टेम्पल कोणार्क है, जगन्नाथ टेम्पल की बात हमने कर ली, लिंगराज टेम्पल है और लक्ष्मेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर में है। ये इंपॉर्टेंट टेम्पल है। और इसके अलावा बात करी गई है कि असुरगढ़ एज उड़ीसा ओल्डेस्ट फोर्टिफाइड सेटलमेंट 9th सेंचुरी BC। असुरगढ़ न्यूज़ में आ गया कि असुरगढ़, ये रिसेंट जो है न्यूज़ में ये भी था, असुरगढ़ को मतलब ये फाउंड आउट हुआ है कि असुरगढ़ उड़ीसा का ओल्डेस्ट फोर्टिफाइड सेटलमेंट है और 9th सेंचुरी BC में ये बना है। ठीक है, मेजर फाइंडिंग इसमें है कि आयरन एज वगैरह से भी असुरगढ़ में एविडेंस पाए गए हैं, आयरन एज टाइम के। तो 9th सेंचुरी BC वगैरह में मतलब काफ़ी पुराना सेटलमेंट है, लेकिन जो फोर्टिफिकेशन हुआ है वो रिसेंट टाइम में हुआ है। ठीक है, तो असुरगढ़ है जो काफ़ी पुराना वहाँ पे सेटलमेंट है, असुरगढ़ उड़ीसा में है। ये आपको पता होना चाहिए। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि असुरगढ़, मैच द कॉलम में कुछ आ गया तो असुरगढ़ पता होना चाहिए कहाँ पे है, उड़ीसा में है। उसके बाद आ जाता है होयसाला टेम्पल। होयसाला टेम्पल्स कुछ न्यूज़ में है जिसमें चन्नकेश्वर एट बेलूर, होयसाला टेम्पल एट हलेबीडी, केशवा टेम्पल एट सोमनाथपुरा। तो होयसाला डायनेस्टी जो थी 10th से 14th सेंचुरी के बीच में कर्नाटका रीजन में थी। तो सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं होयसाला डायनेस्टी के बारे में। इसमें क्या है कि जो फाउंडर हैं इनका नाम है विष्णुवर्धन राय। ठीक है, जैनिज़्म को पैट्रोनाइज करा है, जैनिज़्म को जो है फॉलो करा है इन्होंने, फॉलोअर हैं जैनिज़्म के। रामानुजाचार्य जो हैं, रामानुजाचार्य जिन्होंने विशिष्ट अद्वैत की फिलॉसफी दी है, वो इन्हीं के टाइम में इनके कंटेम्प्रेरी हैं। तो आपको जो है क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। वैसे चांसेस बहुत कम है कि विष्णुवर्धन राय के बारे में पूछा जाए, लेकिन हाँ आपको जो है, अच्छा सॉरी मैंने फाउंडर गलत बता दिया, ये प्रोमिनेंट रूलर है विष्णुवर्धन राय, फाउंडर है निरिपा कामा। ठीक है, तो नाम वगैरह रूलर का इतना कोई फेमस रूलर है नहीं कि इनका नाम आप याद रखें, लेकिन हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि रामानुजन के बारे में या फिर रामानुजाचार्य जिन्हें कहा जाता है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो टेम्पल्स न्यूज़ में है इनके बारे में देख लेते हैं। अच्छा, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है होयसाला आर्किटेक्चर का। आपको पहले तो रीजन पता होना चाहिए डेक्कन रीजन में, डेक्कन रीजन और प्रेजेंट डे कर्नाटका वगैरह का जो रीजन है, महाराष्ट्र का भी कुछ पार्ट हो गया, कर्नाटका का कुछ पार्ट हो गया, यहाँ पे ये टेम्पल आर्किटेक्चर दिखेगा।
तो ये विसारा स्टाइल में है। विसारा स्टाइल क्या होता है कि जो नॉर्थ इंडियन नगारा स्टाइल है प्लस जो साउथ इंडियन है द्रविड़ स्टाइल, इसके यहाँ से इन दोनों से इन्फ्लुएंस है, कुछ कुछ दोनों चीज़ों का इन्फ्लुएंस है इस पे। और फिर ये जो है विसारा स्टाइल बीच के रीजन में, कर्नाटक और डेक्कन रीजन में पाया जाता है। बिल्डिंग स्टोन क्या है? सॉफ्ट स्टोन यूज़ होता है बिल्डिंग में, तो कार्विंग करना आसान होता है सॉफ्ट स्टोन पे। अगर हार्ड स्टोन होगा तो कार्विंग करना इतना आसान नहीं होगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि स्टार शेप का इसका वो होता है, मतलब बेसिकली जो प्लान होता है वो स्टार शेप का प्लान होता है, ठीक है, लुकिंग लाइक ए स्टार स्टेलाइट प्लान। तो स्टेलाइट प्लान यूनिक फीचर है होयसाला आर्किटेक्चर का, जो कि वैसारा स्टाइल में है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स ये हैं कि ओवरऑल डिज़ाइन डबल बिल्डिंग विथ लार्ज हॉल फॉर मंडपा फॉर म्यूजिक एंड डांस, अ नंदी पवेलियन प्रेसिडेड ईच बिल्डिंग। तो हर बिल्डिंग के बाहर एक नंदी पवेलियन होता है और ओपन और क्लोज मंडपा हो सकते हैं, ठीक है। सर्कुलर पिलर्स होते हैं, सिंपल इनसाइड सिंपल होते हैं लेकिन बाहर की साइड बहुत ज़्यादा डेकोरेशन होता है। जनरली शैविज़म या फिर भगवान शिव के मंदिर पाए जाते हैं, लेकिन वैष्णविज़्म और शक्तिज़्म और जैनिज़्म के भी टेम्पल्स और वो थीम्स पाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कुछ यूनेस्को, अच्छा ये होयसाला का जो सैक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ होयसाला हैव बीन ऑन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट 2014। तो ये जो टेम्पल्स हैं ये यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में है। टेंटेटिव लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं बनी है, ये बस इंडियन गवर्नमेंट ने इसको टेंटेटिव लिस्ट में डाला है कि ये आगे चल के बन सकती है, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूनेस्को का टेंटेटिव लिस्ट का सिस्टम है क्या है इसमें कि 1994 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी लॉन्च द ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर रिप्रेजेंटेटिव बैलेंस एंड क्रेडिबल वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एज पर 1972 कन्वेंशन कंसर्निंग प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइट, कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स्ड। तो बेसिकली जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लिस्ट है उसमें 3 तरीके की साइट होती हैं, कल्चरल साइट्स होती हैं, नेचुरल साइट होती हैं और मिक्स्ड साइट होती हैं। तो अभी ये जो टेम्पल्स वगैरह किस में आएंगी? कल्चरल साइट्स में आएंगी। तो इंडिया अभी 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, 32 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स्ड है। तो ये जो है चन्नकेश्वर टेम्पल हो गया बेलूर का, ये सब होयसाला आर्किटेक्चर में ही बना है। होयसालेश्वर टेम्पल हो गया हलेबीदु का, केशवा टेम्पल हो गया सोमनाथपुरा का। ये 3 टेम्पल आप याद रख सकते हैं, अगर आ गया तो ये होयसाला डायनेस्टी के टाइम का टेम्पल है। इसके बाद इसमें ये थीम दिया हुआ आपको, इतना इम्पोर्टेंट आप चाहें तो याद करना चाहें तो कर सकते हैं अगर हो सके याद। चन्नकेश्वर टेम्पल का थीम क्या है? वैष्णविज्म है। होयसाला टेम्पल का शिवा है, मतलब शंकर भगवान का टेम्पल है, ठीक है। और केशवा टेम्पल जो है कृष्ण भगवान का है। बाकी जो वैष्णविज्म थीम है इसमें जैनिज्म और बुद्धिज़्म के इमेजेस भी पाए गए हैं, तो कोई इतना फिक्स नहीं है। और ये जो चन्नकेश्वर टेम्पल है ये बेलूर में है, यागची रिवर के किनारे। तो नदी से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतने एक टेम्पल का नदी पूछेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा भी फेमस टेम्पल ये नहीं है। लेकिन न्यूज़ में है तो आप अगर याद कर सकें कि यागची रिवर के किनारे बेलूर में है। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि बेलूर शहर में यागची रिवर फ्लो करती है, तो बेलूर में ये टेम्पल है, तो ये समझ लीजिए कि। उसके बाद रथोत्सव होता है यहाँ पर टेम्पल में, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही एक ट्रेडिशन अच्छा देखने को मिलता है कि रथोत्सव एट टेम्पल बिगिन विथ सिंक्रेटिक ट्रेडिशन आफ्टर मौलवी रिसाइट द कुरान। तो पहले मौलवी कुरान रिसाइट करते हैं, उसके बाद रथोत्सव बिगिन होता है। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद केशवा टेम्पल आपको पता होना चाहिए कि कावेरी नदी के किनारे है। तो कावेरी बहुत बड़ी नदी है, तमिलनाडु, कर्नाटक और उधर केरला से होते हुए जाती है। तो कावेरी नदी के किनारे जो है केशवा टेम्पल है। उसके अलावा दोस्तों इसमें जो है वशिष्ठ अद्वैतवाद की फिलॉसफी बताई गई, मैंने थोड़ा लिख दिया था। तो रामानुजाचार्य की स्टैचू अभी बनी है रिसेंटली तेलंगाना में, जिसको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहते हैं, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? तेलंगाना में है। ये एडिशनल पॉइंट मैंने ऐड करा है। और नवरत्ना जो है इन्होंने लिखा था, रामानुजाचार्य ने अपनी वर्क, उनका है क्या नवरत्ना, 11वीं-12वीं सेंचुरी में ये थे वशिष्ठ
अद्वैतवाद और वैष्णव ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तेलंगाना में है। अभी रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन करा है। तो ये भक्ति पोएट थे। और आपको ये पता होना चाहिए कि अद्वैत जो इनकी फ़िलासफ़ी है बेसिकली वो क्या है फ़िलासफ़ी, रामानुजाचार्य की फ़िलासफ़ी जो है विशिष्ट अद्वैत क्या है। तो ये आपको जो इंडियन सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी है उसमें छठा स्कूल है वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। तो वेदांत स्कूल में विशिष्ट अद्वैतवाद फिलॉसफी है और इसमें रामानुजाचार्य जी ने बताया है कि प्रकृति, पुरुष और जीव, इन तीन तत्वों से मिलकर ये सब कुछ जो दुनिया में सब कुछ है वो तीन तत्वों से है, प्रकृति, पुरुष और जीव। ठीक है, लेकिन इन्होंने बताया कि जो ब्रह्म है और ये सारी चीज़ें हैं ये अलग नहीं है, ये उन्हीं का पार्ट है, उन्हीं से निकली हैं। जैसे कि सोने से ज्वेलरी अलग अलग टाइप की बन जाती है उसी तरीके से, तो ये सारे अलग नहीं हैं, एक ही हैं। तो ये एक सिंपल टर्म है विशिष्ट अद्वैत की फ़िलासफ़ी है। आप जो है यूट्यूब पे या गूगल पर देख सकते हैं और डिटेल में इसके बारे में। तो विशिष्ट अद्वैत क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो है होशाला रूलर्स के बारे में दिया है कि कन्नड़ और संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करते थे। माधवाचार्य 3 फिलोसफर हैं, बसवन्ना, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य। ठीक है, वासुवाचार्य, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य, ये तीनों जो है फिलोसफर्स हैं जो इस टाइम पीरियड के हैं। और वासुवाचार्य के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये शैविज्म को फॉलो करते थे। और कर्नाटका में जो लिंगायत कम्युनिटी है जिसे वीर शैव भी कहते हैं, वीर शैव कम्युनिटी, वो इन्हीं के फॉलोअर्स हैं वासुवाचार्य के। ये लोग अपने गले में एक शिवलिंग पहनते हैं, ये जो है और भी चीज़ें होती हैं और रिचुअल्स वगैरह को ज़्यादा मानते नहीं हैं। तो लिंगायत्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद चोला पीरियड के कुछ आइडल्स न्यूज़ में थे, उसके बारे में दिया गया है। तो चोला डायनेस्टी के बारे में आपको ऐसे ही पता होना चाहिए, चोला टेम्पल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो 1960s में कुछ आइडल्स चुरा लिए गए थे जो कि नारेश्वरा शिवन टेम्पल, वीर चोलापुरम एट कलकुरिची डिस्ट्रिक्ट में, ये यहाँ पे इस टेम्पल में आइडल्स थे जो कि तमिलनाडु में टेम्पल है, नारेश्वरा टेम्पल। ठीक है, और राजेंद्र चोला के रूल में ये बनाई गई थी। स्टोलन आइडल्स इंक्लूड पंच चोलाज आइडल ऑफ त्रिपुरंथकम, नटराज, दक्षिणामूर्ति, और ये सारे ये मतलब बेसिकली भगवान के आइडल्स थे। अब इतना नाम जो है याद तो आप कर नहीं पाएंगे, ना मैं ही कर पाऊँगा। तो बस आप एक बार देख सकते हैं कि आइडल्स वापस आ गए हैं। और ये लॉस्ट वैक्स मतलब कॉपर के आइडल्स जनरली थे। ये नटराज की मूर्ति दिख रही है आपको, तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज़ होकर बनाया जाता था उस टाइम। और चोला टाइम में कुछ बहुत फेमस आइडल्स हैं जैसे कि डांसिंग शिवा हो गया, नटराज हो गया। तो ये जो है फेमस, ये एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि चोला टाइम में कॉपर के आइडल बनते थे, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनते थे। नटराज का फेमस जो है मूर्ति पाई गई है चोला टाइम की है, जिसमें जो है नटराज के बारे में बेसिकली बताया गया। अच्छा, ये आपको ये नटराज का जो फेमस टेम्पल है इसके बारे में आपको बताना चाहिए कि अपर राइट हैंड में जो है डमरू होल्ड कर रहे हैं भगवान। डमरू का मतलब होता है साउंड ऑफ क्रिएशन, डमरू से क्रिएशन, इस अर्थ का, इस सृष्टि का निर्माण हो रहा है। अग्नि डिनोट करता है, दूसरे लेफ्ट हैंड में अग्नि है, अग्नि डिनोट करता है डिस्ट्रक्शन को। और राइट हैंड, लोअर राइट हैंड जो है अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा मतलब बेसिकली हाथ ऐसे सीधा करना होता है, जैसे कांग्रेस का सिंबल है उस टाइप का। और अभय मुद्रा का बेसिकली मतलब होता है कि आप फियरफुल ना रहें। ठीक है, तो मतलब नो फियर व्हेन गॉड इज हियर बेसिकली। उसके बाद डॉर्फ लाइक फिगर बीइंग ट्रैम्पल्ड बाय हिज राइट फुट रिप्रेजेंट्स अपस्मारा पुरुष। तो ये जो छोटा आपको नीचे पैरों के नीचे एक दबा हुआ दिख रहा है इंसान, ये बेसिकली अपस्मारा है, ये डेमन है, इग्नोरेंस का डेमन है। ठीक है, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता का, इल्यूजन का, इस चीज़ का ये डेमन है। इसको अपने एक पैर से भगवान ने दबा के रखा हुआ है। उसके बाद जो दूसरा पैर, ये वाला पैर है, इससे ये जो है किक कर रहे हैं माया को। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है इस स्टैचू का। चोला आर्किटेक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि
द्रविडियन स्टाइल में है। और द्रविडियन स्टाइल का जो पीक है, सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर द्रविडियन स्टाइल में चोला किंगडम में पाए जाते हैं। तो द्रविडियन स्टाइल का स्टार्ट तो पल्लवाज ने करा था, लेकिन जो अपना क्लाइमेक्स पीरियड है इसका वो चोला के टाइम पे है। तो पल्लवाज एंड अदर कंटेम्प्रेरी आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्कूल्स, यहाँ से इन्फ्लुएंस है ये। अर्ली टेम्पल पल्लवा आर्किटेक्चर में है, लेटर टेम्पल चालुक्यन इन्फ्लुएंस वगैरह है, और ज़्यादातर टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जैसे कि बृहदेश्वरा टेम्पल थांजावुर, जिसे राजा चोला ने बनाया था। उसके बाद गंगई कोंडा चोलापुरम में टेम्पल है, ये भी बृहदेश्वर टेम्पल है, सेम इसका रेप्लिका ही है लेकिन थोड़ा स्मॉलर साइज़ का है। इसको राजेंद्र चोल ने बनाया था। उसके बाद ऐरावतेश्वर टेम्पल भी है जो राजेंद्र चोल ने बनाया था। चोला डायनेस्टी की अगर बात करें तो बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट डायनेस्टी थी, और पूरा तमिलनाडु से लेकर यहाँ पे उड़ीसा वगैरह तक फैली हुई थी। इसका इन्फ्लुएंस श्रीलंका में था, और इंडोनेशिया वगैरह के आइलैंड्स पर भी सुजरैनिटी चोला इन्फ्लुएंस था। बेसिकली चोला रूलर की सुजरैनिटी को एक्सेप्ट करा था इन लोगों ने। तो राजेंद्र चोला हो गए जिन्होंने गंगईकोंडा चोलापुरम बनाया था। कल्चर की बात करें तो ब्रॉन्ज की स्टैचूज़ काफ़ी मिलती हैं, और राजा रानी की भी इनफैक्ट स्टैचूज़ मिलती हैं चोला टाइम की, ठीक है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया है, और लैंड टैक्स जो है सबसे ज़्यादा सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम था। लैंग्वेज की बात करें तो तमिल और संस्कृत लैंग्वेज को प्रोत्साहन मिला इस टाइम में। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो मोनार्की टाइप की थी ऑब्वियसली। किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस विच वर नोन एज मंडलम्स। तो मंडलम्स क्या थे, चोला टाइम में प्रोविंसेस को मंडलम्स कहा जाता था। और जो गांव थे सेल्फ एक्टिंग गवर्नेंस यूनिट थे, मतलब गांव के रूल्स में राजा का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहता था, ठीक है। लेकिन हाँ, राजा के अंडर में आता था, लेकिन गांव जो है सेल्फ गवर्निंग टाइप की बॉडी होती थी गांव में, जबकि किंग जो है सेंट्रल अथॉरिटी था और मेजर डिसीजन किंग लेता था। बाकी अगर रिलीजन की बात करें तो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, शैविज़्म, वैष्णविज़्म, सारे मेजर रिलीजन को सपोर्ट किया गया था। और कास्ट सिस्टम वगैरह तो बेसिकली था ही, सती वगैरह प्रैक्टिस करी जाती थी। देवदासी सिस्टम था, यहाँ के टेम्पल्स वगैरह में देवदासी सिस्टम प्रोमिनेंट था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कुतुब शाही आर्किटेक्चर के बारे में है। Recently, the stepwells of Qutub Shahi tomb at Golconda Fort was awarded UNESCO's Asia Pacific Award for Cultural Heritage Conservation, ठीक है। तो कुतुब शाही टॉम गोलकोंडा में है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये गोलकोंडा फोर्ट का जो है स्टेपवेल्स जो कि कुतुब शाही टॉम में है, इसका डायग्राम फिगर आपको दिख रहा है। तो ये 16th सेंचुरी का आर्किटेक्चर है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि और क्या अवार्डीज़ मिले इसमें। कुछ इंपॉर्टेंट, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय म्यूजियम मुंबई महाराष्ट्र में है, गोथिक स्टाइल में मॉडर्न आर्किटेक्चर का बना हुआ है। इसके अलावा दमाकोंडा फोर्ट तेलंगाना में है, 18th सेंचुरी का है, काफ़ी नया है ये। बायकुला स्टेशन मुंबई महाराष्ट्र, एशियाज ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन, कमीशन 1853। तो बायकुला स्टेशन मुंबई महाराष्ट्र क्या है दोस्तों, एशिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, 1853 में बना था। कुतुब शाही आर्किटेक्चर की बात करें तो ब्लैक बसाल्ट यूज़ होता था, और 15th-16th सेंचुरी में ये था। तो इसके कुतुब शाही के टाइम में चार मीनार हो गया, गोलकोंडा फोर्ट हो गया, ये सब चीज़ें बनाई गई थी। तो चार मीनार के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट मोन्यूमेंट इन द वर्ल्ड कंस्ट्रक्टेड यूजिंग लाइम मोर्टार एंड ग्रेनाइट। तो चार मीनार किससे बना, लाइम मोर्टार से बना और ग्रेनाइट। और दुनिया में पहला ऐसा ये एग्जांपल है जहाँ पे ये मटेरियल यूज़ हुआ है। जनरली क्या होता था कि सैंडस्टोन वगैरह हो गया और स्टोन वगैरह यूज़ होते थे। लाइम का एग्जांपल काफ़ी बार लेटर टाइम से मिला है लाइम का यूज़। तो लाइम मोर्टार यूज़ करके बनाया गया था चार मीनार। ग्रेनाइट ग्रे हो गया, ठीक है। डोम स्ट्रक्चर वगैरह भी यहाँ पे था। इसके अलावा ये और कुछ कुतुब शाही आर्किटेक्चर होंगे, चार खमान हो गया, मक्का मस्जिद हो गया, दरुल सूफा हो गया, बादशाही अशुर खाना हो गया, ये सब जो है तेलंगाना वगैरह और उधर वाले रीजन में है। कुतुब शाही डायनेस्टी के बारे में दिया है 1518 से 1687 के बीच में बहमानी किंगडम। ये जो रीजन आपको यहाँ पे दिख रहा है तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला रीजन, यहाँ पे कुतुब शाही डायनेस्टी रूल करती थी, ठीक है। तो फाउंडर इसके कुली कुतुब शाह का नाम आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये डायनेस्टी है। और फाउंडर्स ऐसे मजदा कॉलम में आ सकते हैं। तो कुली कुतुब शाह इसके फाउंडर थे।
और बाकी वही है, मुस्लिम किंगडम वगैरह था, पर्शियन कोड लैंग्वेज थी, बाकी तेलुगु वगैरह भी यूज होती थी। इसके अलावा मेगालिथिक साइट हैं कुछ, सेवरल मेगालिथिक साइट्स वर डिस्कवर्ड इन द कंट्री। तो मेगालिथ्स बेसिकली क्या है, मेगालिथ्स में क्या है, साउथ इंडिया, अगर मेगालिथ्स आ जाए तो आप सीधे साउथ इंडिया को ध्यान में इसमें रखिए, ठीक है, तमिलनाडु वगैरह में। बहुत पुराने टाइम में जब यहाँ पे वैदिक एज वगैरह था तो वहाँ पे मेगालिथिक एज कहा जाता है उसे। तो लार्ज स्टोन यूज टू कंस्ट्रक्ट मोनूमेंट और स्ट्रक्चर, तो बड़े बड़े स्टोन्स यूज होते थे, मोनूमेंट या फिर ऐसे ही स्टोन ही बहुत जगह रखा जाता था, बरियल साइट्स बनाई जाती थी। तो मेगालिथ्स इन इंडिया अगर बात करें तो पेनिनसुलर साउथ में, डेक्कन प्लेटू में, विंध्या, नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, सब कॉन्टिनेंट यहाँ पर मेगालिथिक साइट्स हमें मिलते हैं। तो डेक्कन साउथ पेनिनसुलर इंडिया, बेसिकली पेनिनसुलर इंडिया में अगर बात करी जाए तो मेगालिथिक हमें साइट्स मिलते हैं 1300 BC से 12th सेंचुरी तक हमको इनका टाइम पीरियड मिलता है। तो आसम में जो है दीमो हसाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसम में मेगालिथिक जार्स फाउंड मिले हैं, ठीक है। तो पत्थरों के जार बेसिकली बनाए गए हैं, आपको ये पता होना चाहिए, दीमो हसाओ डिस्ट्रिक्ट में मेगालिथिक जार्स मिले हैं। बस इतना ही याद कर लेंगे तो बहुत होगा। डिस्कवरी सजेस्ट पॉसिबल लिंक बिटवीन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया डेटिंग बैक टू 2nd मिलेनियम BC। उसके अलावा मेगालिथिक पीरियड केव एट दक्षिण कन्नड़ कर्नाटका में मिले हैं मेगालिथिक पीरियड के केव। अ रॉक कट केव फ्रॉम मेगालिथिक पीरियड हैज़ बीन फाउंड इन कर्नाटका। दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट और दीमो हसाओ डिस्ट्रिक्ट, ये दो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और हैं, जैसे कि मार्तंड सन टेम्पल जम्मू एंड कश्मीर में है। आफ्टर ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स नौगर अष्टमंगलम पूजा वाज हेल्ड एट मार्तंड सन टेम्पल। किंग ललितादित्य ने बनाया था, करकोटा डायनेस्टी अराउंड 8th सेंचुरी। तो मार्तंड सन टेम्पल कब बना था, 8th सेंचुरी में बना था, किंग ललितादित्य ने बनाया था, जो करकोटा डायनेस्टी के थे। इसके अलावा और सन टेम्पल जो इंडिया में हो, कोनार का सन टेम्पल हो गया अपना, मोधेरा गुजरात में, जो कि 11th सेंचुरी में बना था। उसके बाद काठमाल सूर्य टेम्पल उत्तराखंड में है, सूर्य प्रहार टेम्पल आसम में है, दक्षिणार्क सन टेम्पल बिहार में है, अर्सवली सन टेम्पल आंध्र प्रदेश में है, और सूर्यन कोवली तमिलनाडु में। ये अदर सन टेम्पल्स हैं इंडिया में। तो अगर आप याद कर सकें कि सन टेम्पल्स के लोकेशन, क्योंकि प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा जा चुका है, तो ठीक है, याद कर सकें तो याद कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में है, मोधेरा गुजरात में है सन टेम्पल एक। उसके अलावा कटरमल सूर्य टेम्पल उत्तराखंड में है, सूर्य पहाड़ टेम्पल आसाम में है, दक्षिणार्क सन टेम्पल बिहार में है, अर्सवल्ली सन टेम्पल आंध्र प्रदेश में है, और सूर्यन कोवली तमिलनाडु में है। फिर कोणार्क सन टेम्पल की भी बात करी गई है इसमें। किंग नरसिम्हा देव वन ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने बनाया था, 13th सेंचुरी का टेम्पल है। कोणार्क सन टेम्पल के बारे में एक बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। महोली ग्रुप ऑफ टेम्पल क्या है भैया, महोली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स आर नोन एज दक्षिण काशी, कंप्राइज ऑफ 5 टेम्पल्स। तो महोली ग्रुप का मतलब दक्षिण काशी, दक्षिण काशी का मतलब आप सीधे कहाँ पे चले जाइएगा, साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया में बेसिकली आप यहाँ पर चले जाइए सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में, ठीक। तो सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है महोली ग्रुप ऑफ टेम्पल। रिवर कृष्णा और वेन्ना नदी के कॉन्फ्लुएंस पर ये है। आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि 11th-12th सेंचुरी में ये बना हुआ है। बस हेप्टागोनल कंपाउंड है वगैरह वगैरह। तेलंगाना रॉक आर्ट साइट, A prehistoric rock shelter with rock painting from Mesolithic age, megalithic burials and microliths have been found at कासीपेटा तेलंगाना। तो भैया कासीपेटा आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, तेलंगाना में है, ठीक है। यहाँ पे बाइसन वगैरह की पेंटिंग पाई गई हैं, माइक्रोलिथिक पीरियड के एविडेंस पाए गए हैं, वेपन्स पाए गए हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें पाई हैं। तो कासीपेटा आ सकता है मैच द कॉलम में। कासीपेटा कहाँ पे है भैया, कासीपेटा कहाँ है, तेलंगाना में। उसके अलावा आदिचलनूर क्या है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अनअर्थेड अ गोल्ड डायडम फ्रॉम ह्यूज बरियल अर्न व्हाइल एक्सकेवेटिंग द म्यूजियम साइट एट आदिचलनूर तमिलनाडु। तो आदिचलनूर कहाँ है, तमिलनाडु में। ये कुछ लोकेशन जो न्यूज़ में है आपको पता रहे तो बहुत अच्छी बात है। कासीपेटा तेलंगाना में है, आदिचलनूर कहाँ पर है, आदिचलनूर 10 बार रिपीट कर लीजिए, आदिचलनूर 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 है तमिलनाडु में। कासीपेटा 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 टी आ रहा है ना इसमें, देखिए तो कासीपेटा टी फॉर तेलंगाना, तमिलनाडु मत करिएगा। आदिचलनूर है तमिलनाडु में, कासीपेटा कहाँ पर है, तेलंगाना में। इसके अलावा भैया आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, और इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में ऑर्गेनाइजेशन आती है।
एविडेंस ऑफ 12,000 ईयर ऑफ हैबिटेशन इन चेन्नई। चेन्नई में 12,000 साल पुराना हैबिटेशन पाया गया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अनअर्थेड आर्टिफैक्ट्स ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ चेन्नई एट वलाकुपट्टू विलेज सजेस्टिंग 12,000 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस हैबिटेशन इन द रीजन। ठीक है भाई, ये पता है, अगर आप याद कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग आते हैं पेंटिंग्स। ठीक है, पेंटिंग्स आज इस वीडियो में पेंटिंग्स तक हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम कभी और पढ़ेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है जी। तो इंडियन टेक्सटाइल वगैरह, इसमें बहुत सारी पेंटिंग्स और लिस्ट ऑफ हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट इन इंडिया जो कि यूनेस्को वगैरह ने कुछ 50 इसमें से रिकगनाइज करे हैं। ये पूरी लिस्ट है भैया, आपको तो एकदम जूम करके दिखा दे रहा हूँ, पॉज करके आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक बार मैं बस नाम इसको बोल दूँगा, याद तो होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चाहें तो आप याद कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि यूनेस्को हैज़ रिलीज्ड लिस्ट ऑफ 50 एक्सक्लूसिव एंड आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट ऑफ द कंट्री अंडर द रिपोर्ट टाइटल हैंडमेड फॉर 21st सेंचुरी सेफगार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल्स। ठीक, तो सबसे पहले लद्दाख है। लद्दाख में थिगमा और उल टाई डाई। हिमाचल प्रदेश में चंबा रुमाल चंबा वैली की है। हरियाणा में खीज वीविंग पानीपत डिस्ट्रिक्ट का है। टेपेस्ट्री वीविंग भी पानीपत का है। राजस्थान में डंका एम्ब्रॉयडरी है। स्प्लिट प्लाई ब्रेड वीविंग है राजस्थान में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे तो अवध जमदानी है। बलूचरी वीविंग है। बदला एम्ब्रॉयडरी है। गाइसर वीविंग है। हैंड ब्लॉक पेंटिंग है। ठीक, गुजरात में आ जाएँ तो असवली सारी वीविंग है। कुश्ती वीविंग है। मशारू वीविंग है। मातानी पचेड़ी। पटोला वीविंग। रोगन टेक्सटाइल। पटोला देखिए पाटन डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल भी है, आपको कमेंट सेक्शन में चाहे तो बता सकते हैं कि पटोला में कहाँ कौन सा जो है पाटन डिस्ट्रिक्ट में कौन सा टेम्पल है। रोगन टेक्सटाइल पेंटिंग हो गया। सुजानी वीविंग हो गया। तंगलिया वीविंग हो गया। ये सारे गुजरात में है। महाराष्ट्र में अपना हिमरू वीविंग हो गया। मध्य प्रदेश में नंदाना हैंड ब्लॉक पेंटिंग हो गया। गोवा में कुंभी हो गया। उसके अलावा हम बिहार में आते हैं। बावन बुट्टी खेता एम्ब्रॉयडरी, ये है बिहार का। उड़ीसा में बंधा टाई डाइंग। बेरहमपुर धोला पथार। डोंगरिया कोंड एक ट्राइब भी है। केंदुली पाता कैलीग्राफिक वीविंग है उड़ीसा में। वेस्ट बंगाल में आ जाएंगे तो फ्रेगनेंट टेक्सटाइल हो गया। गरड़ कोरियल वीविंग हो गया। साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आए तो हिमरू, सिद्धपेट, गोला बामा, गोंगाडी शीप वूल हो गया। कर्नाटका में गुलेद गुड़ खाना। ठीक है, इक्कल हो गया। लंबादी हो गया। बंजारा एम्ब्रॉयडरी कर्नाटका में। मूला कलमूर सिल्क वीविंग हो गया कर्नाटका में। तमिलनाडु में सिकल नया कानपेट कलमकारी पेंटिंग भी होती है। ठीक है, सुंगादी और चुंगादी तोड़ा एम्ब्रॉयडरी हो गया। आयुर्वेदिक टेक्सटाइल हो गया। तो ये अगर याद कर सकें तो याद कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर टॉयज़ इन ऑफ इंडिया की बात करें तो कुछ भी इसमें यहाँ पे काम का नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं BIS के बारे में। BIS क्या है भैया? स्टैचुरी बॉडी है अंदर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS एक्ट 2016 एस्टैब्लिश्ड BIS एज नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी फॉर इंडिया अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर वगैरह में आती है। और 25 मेंबर होते हैं। यूनियन कंज्यूमर मिनिस्टर इसके प्रेसिडेंट होते हैं। यूनियन कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर जो होते हैं इसमें प्रेसिडेंट होते हैं। 25 मेंबर की बॉडी होती है। इंडियन टॉयज़ हैं जो है बहुत अलग अलग स्टेट में कौन कौन सी टॉयज़ हैं एक बार देख लेते हैं। पंजाब में क्या है? चनकाना टॉय, कुग्गू टॉय, लट्टू, हंडवाई। गुजरात में थिक डाई ढिंगाला। महाराष्ट्र में बातूकरी मिनिएचर किचन सेट, सावंतवादी। कर्नाटका में चन्ना पटना किन्नल टॉय हो गया। आंध्र प्रदेश में एट्टिका पक्का टॉय हो गया। कुंडाली टॉय हो गया। तमिलनाडु में थांजावुर गोलू डॉल्स हो गया। बिहार में कन्यापुत्री सिक्की वर्क हो गया। तेलंगाना में निर्मल टॉय चोप्पू सामान हो गया। वेस्ट बंगाल में नाटू ग्राम डॉल्स हो गया। मणिपुर में हो गया लाय फादीवी। उसके बाद आसम में हो गया असारी कांडी टेराकोटा। उसके बाद उड़ीसा में सांबाईपुर हो गया पेपर माचे टॉयज हो गया। उत्तर प्रदेश में वुडन टॉयज ऑफ वाराणसी। उत्तर प्रदेश का भी यह सबसे आसान है, वुडन टॉयज ऑफ वाराणसी। उसके बाद क्राफ्ट इन न्यूज़ में अगर बात करें तो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग कांगड़ा स्टाइल बेसिकली आप ऐसे याद रख सकते हैं थोड़ा बहुत कि मुग़ल के टाइम में क्या था कि जब तक शाहजहाँ वगैरह थे तब तक पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छे से पेंटर्स वगैरह फल फूल रहे थे।
उसके बाद क्या हुआ कि जब औरंगजेब भाई साहब आए तो सब पेंटिंग वेंटिंग को बंद करा दिया और वो सब चूना पुतवा दिया पेंटिंगों पर। तो जो आर्टिस्ट लोग थे वो सब भाग गए इधर उधर, जयपुर चले गए, पहाड़ों पे चले गए। तो पहाड़ों पे चले तो वहाँ पर पहाड़ी स्टाइल पेंटिंग या फिर कांगड़ा स्टाइल पेंटिंग जो है स्टार्ट हुई। तो पेंटिंग इन कांगड़ा रीजन ब्लॉसम अंडर द पैट्रोनेज ऑफ राजा संसार चंद इन 1775 to 1883। तो बेसिकली 18th सेंचुरी की बात करें या 17th सेंचुरी की बात करें, इस टाइम पीरियड की पेंटिंग्स हैं ये। और पॉपुलर थीम आपको पता होना चाहिए कि भगवत पुराण, गीत गोविंद, नल दमयंती, बिहारी सत्साई, रागमाला, बरमासा, ये सब टाइप की पेंटिंग्स यहाँ पे होती हैं। ये सब पेंटिंग्स का टाइप है, ठीक है, थीम है बेसिकली। रागमाला भी एक टाइप की पेंटिंग होती है, बहुत पुरानी पेंटिंग है, बहुत वेदों में इसका वर्णन होता है रागमाला का, ठीक है। उसके अलावा मातानी पचेड़ी, मातानी पचेड़ी आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि गुजरात का है। इसमें क्या होता है कि बिहाइंड द मदर गॉडेस, कि मतलब मूर्ति के पीछे जो है क्या है उस चीज़ का पेंटिंग क्लॉथ पे जो है किया जाता है। और स्टोरी गोज दैट नोमाडिक ओग्राही कम्युनिटी फ्रॉम गुजरात क्रिएटेड देयर ओन प्लेस ऑफ वर्शिप विद इलस्ट्रेशन ऑफ मदर गॉडेस ऑन द पीस ऑफ क्लॉथ। तो बेसिकली एक क्लॉथ पे बढ़िया पेंटिंग बना के उसकी पूजा करते हैं जो वघारी कम्युनिटी है गुजरात में, वो लोग। उसके बाद पिथौड़ा पेंटिंग, पिथौड़ा पेंटिंग की बात करेंगे तो ये राजस्थान से रिलेटेड है, ठीक है। रथुआ, भील, नायक, ताड़ी ट्राइब्स ऑफ गुजरात, गुजरात में भी होता है, राजस्थान और एमपी में भी होता है, ठीक है भैया। तो 7 घोड़े इसमें होते हैं, ये इसका करेक्टरिस्टिक जो है ये वो है। और ये रिचुअलिस्टिक काइंड ऑफ की पेंटिंग है, ठीक है, केव्स वगैरह में पाई जाती है। अगेट बॉल क्या होता है? अगेट एक सेमी प्रीशियस स्टोन होता है और अगेट बॉल जो है राजपीपला हिल्स वगैरह में पाए गए हैं, माइंस में। पाटन पटोला, देखिए पाटन की बात आ गई, ठीक है। पाटन पटोला में इज ओवन इन प्योर सिल्क एंड डेट्स टू द 11th सेंचुरी, बंधनी भी कहा जाता है। अच्छा, पाटन डिस्ट्रिक्ट में जो है रानी की वाव, एक बहुत ही फेमस जो है सोलंकी डायनेस्टी की रानी ने जो है इसको बनवाया था, बावली है, बहुत ही फेमस है। और आपको पाटन पटोला के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि इसमें जो है बाद में प्रिंटिंग नहीं करते, इसमें धागे जो है ऑलरेडी रंगीन होते हैं, फिर उनको इस हिसाब से वीविंग करी जाती है कि एक पैटर्न बन जाता है। फिर किन्नौरी शॉल क्या हिमाचल प्रदेश में है किन्नौरी शॉल, और ये ज्योमेट्रिक डिज़ाइन वगैरह, ज्योमेट्रिक पैटर्न सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस है। इसमें आप देख ही रहे हैं डायग्राम में ज्योमेट्रिक ऐसे स्क्वायर रोम्बस सब बना हुआ है, ठीक है भैया। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स वगैरह देख लीजिए, पीएम साहब ने गिफ्ट करा था जापान वाले लोगों को। तो रोगन पेंटिंग, रोगन पेंटिंग जो है ऑयल वगैरह का इसमें यूज़ होता है। रोगन का मतलब ये होता है कुछ ऑयल वगैरह से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो गुजरात वगैरह में ये रोगन पेंटिंग फेमस है, क्लॉथ पर बनाई जाती है। अच्छा, देख लेते हैं क्या लिखा। रोगन इज ए फॉर्म ऑफ क्लॉथ पेंटिंग दैट इज मोर देन 4 centuries ओल्ड एंड नाउ इज प्रैक्टिस्ड ओनली बाई ए सिंगल फैमिली इन निरोना, कच्छ, गुजरात। तो निरोना एरिया में केवल एक ही परिवार है भैया जो रोगन पेंटिंग बनाता है। उसके बाद सांझी पेंटिंग क्या है? सांझी पेंटिंग वृंदावन उत्तर प्रदेश में फेमस है, और सांझी का मतलब हो गया सांझ, सांझ का मतलब शाम। तो शाम को लोग रंगोली वगैरह बनाते हैं, उसी चीज़ से ये टेम्पल में रंगोली बनाई जाती थी, तो वहीं से पेंटिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद पटचित्र की अगर बात करें तो उड़ीसा में स्क्रॉल पेंटिंग का टाइप है ये, और ये तो बहुत ही फेमस है पटचित्र उड़ीसा में, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपको एक और इसी जैसी पटचित्र उड़ीसा में इसी तरीके का कुछ सेम जैसा पिछवाई पेंटिंग है राजस्थान की। तो क्लॉथ बेस्ड है, स्क्रॉल पेंटिंग मतलब ऐसे लपेट दिया जाता है इसको। और जो श्री जगन्नाथ टेम्पल है वहाँ पर भी इस तरह की पेंटिंग का यूज़ करा जाता है। उसके बाद रॉक क्रेविंग्स ऑन, रत्नागिरी में रॉक क्रेविंग्स वगैरह पाई गई हैं, पेट्रोग्लिप्स पाई गए हैं। अब पेट्रोग्लिप्स मतलब क्या होता है? पेट्रोग्लिप्स का मतलब होता है कि रॉक का जो सरफेस होता है रॉक का, उसमें पहले थोड़ा सा अनइवन किया जाता है, मतलब हथौड़ी या किसी चीज़ से मार कर पहले डिज़ाइन बनाई जाती है रॉक के सरफेस में, फिर उसमें कलर किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? पेट्रोग्लिप्स। तो अनलाइक भीमबेटका एंड मिर्ज़ापुर क्रेविंग्स, नो सीन ऑफ एनिमल हंटिंग आर डिपिक्टेड हियर। तो ये पेट्रोग्लिप्स बहुत पुराने टाइम के होते हैं, और भीमबेटका और मिर्ज़ापुर में तो हंटिंग सीन्स भी हैं, लेकिन जो रत्नागिरी में पेट्रोग्लिप्स पाए गए हैं वहाँ पर हंटिंग सीन्स नहीं हैं। इसके अलावा भैया रंग स्वाधीनता क्या है? संगीत नाटक एकेडमी ऑर्गेनाइज रंग स्वाधीनता फेस्टिवल टू चेरिश मेमोरी ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स की मेमोरी को चेरिश करने के लिए रंग स्वाधीनता ऑर्गेनाइज करा है, किसने? संगीत नाटक एकेडमी में ने। सुमंग लीला,
मणिपुर से रिलेटेड है भैया सुमंग लीला, मणिपुर से रिलेटेड है सुमंग लीला। कोर्टयार्ड प्ले है, थिएट्रिकल थिएटर वाला आर्ट फॉर्म है सुमंग लीला। नाम से क्लियर हो रहा है कि परफॉर्मिंग आर्ट है। तो सुमंग लीला जो है मणिपुर से, आपको ये पता होना चाहिए, सुमंग लीला फेस्टिवल होता है वहाँ पर। पाम लीफ मेनू स्क्रिप्ट पाई गई तिरुवनंतपुरम केरला वगैरह में। फिर उसके अलावा डोकरा आर्ट क्या है, डोकरा आर्ट कहाँ से रिलेटेड है, बंगाल से, बंगाल के लाल बाजार एरिया से रिलेटेड है डोकरा आर्ट। तो बंगाल विलेज लाल बाजार ऑन द बाउंड्री विद झारखंड इज बिकमिंग अ हब फॉर डोकरा मेटल क्राफ्ट। तो मेटल का है लॉस्ट वैक्स टेक्निक, लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज़ करते हैं ये लोग मेटल का स्कल्पचर वगैरह बनाने के लिए। डोकरा आर्ट, डोकरा आर्ट ये आप देख रहे हैं, ये तांबे पीतल वीतल का बना हुआ है। तो ये कहाँ पे है भैया, डोकरा, बर्धमान और वहाँ पर बंगाल में। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी फिर अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 आएगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोग इसको याद करेंगे और एग्ज़ाम में कुछ फ़ायदा होगा आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।